आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या तेजी से घट रही और इसकी सबसे बड़ी वजह है केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त ऑपरेशन। इसकी मदद से लाल गैंग पर काफी हद तक नकेल कस पाई और इसी बौखलाहट में नक्सली अब खुद को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। आने वाले 24 नवंबर को इस अभियान की शुरुआत वो करेंगे और इसके तहत केंद्र सरकार की घेराबंदी करने के लिए विरोधियों को एकजुट करने मिशन विदेश शुरू करने की राह के ऊपर ये लाल गैंग चलता दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि लाल गैंग का ये जो मिशन विदेश है ये कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, कितना खतरनाक है, इसके तहत वो क्या करने वाले हैं और क्या अभी कर रहे हैं। क्या इससे उनकी ताकत बढ़ेगी? क्या इससे प्रदेश में कोई असर पड़ेगा उस अभियान पर जिसकी वजह से नक्सली बौखलाएं? सारे बिंदु पर बात। लाल सेना का नया पैंतरा, इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए अभियान, लाल गैंग का मिशन विदेश। 7 नवंबर 2021 को माओवादियों की केंद्रीय कमेटी की तरफ से जारी इस पत्र से साफ है कि लाल गैंग अब प्लान बी पर काम कर रहा है। फोर्स के लगातार बढ़ते दबाव के बाद कमजोर पड़े नक्सलियों ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हुए मास मोबिलाइजेशन का पैंतरा अपनाया है। केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ये ऐलान किया कि 24 नवंबर से विशेष अभियान चलाकर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाया जाएगा। इसके लिए माओवादियों के प्रमुख नेता कई देशों में सक्रिय होंगे। नई रणनीति के तहत माओवादी खास तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त ऑपरेशन प्रहार 3 को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की तैयारी में जुटे हैं। जिस तरह से नक्सली अपनी रणनीतियों में बदलाव करते रहे हैं उनको लेकर के सरकार को इसका विशेष अध्ययन करना चाहिए और नक्सलियों की रणनीति की काट के रूप में उन्हें अपनी ओर से एक पहल करनी चाहिए। नक्सलियों की नई रणनीति ये भी है कि केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहे कई विरोध प्रदर्शन की आड़ में अपने लिए भी समर्थन जुटा पाएं। जाहिर है इटली में कुछ सालों पहले अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा कमेटी गठित की गई थी। माओवादियों की इस नई स्ट्रेटेजी से पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नक्सली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठनों से भी सैन्य अभियान को मजबूत करने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। इलाके में नक्सल अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान किए गए थे और ऑपरेशन प्रहर में भी हमको काफी उल्लेखनीय बढ़त प्राप्त हुआ। इन सब तमाम परिस्थिति कारण से सीपी महोदय संगठन का पैर के नीचे से जमीन खिसक गए थे। काफी इलाके में उनका संगठन खात्मा हो गई है। स्थानीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, नक्सल के इस प्रकार के जो हिंसात्मक जो उनकी गतिविधि, उनके जो विचारधारा है, इसका कहीं कोई समर्थन नहीं मिलेगा। इधर नक्सलियों की इस नई रणनीति पर बीजेपी और सत्तारूढ़ कांग्रेस का तर्क भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाएं बढ़ी है और डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में जो बैकफुट में चले गए थे वो अब फ्रंट पे आ गए। वहां तो नक्सलवाद बढ़ा ही है, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मदद मांग रहे हैं। तो बढ़ते हुए नक्सलवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है ये। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्र सरकार और 15 वर्ष तक राज्य में चली रमन सरकार ने इस समस्या के मूलभूत पहलुओं की अनदेखी की। इस समस्या के कारणों पर बराबर ध्यान नहीं दिया, इस समस्या के समाधान के लिए समुचित उपाय नहीं किया। बहरहाल एक बात तो साफ है, नक्सल मोर्चे पर काफी कुछ चल रहा है। फोर्स के बढ़ते दबाव के बावजूद नक्सली चुप नहीं बैठे हैं। वो अपनी जमीन मजबूत करने के लिए मिशन विदेश पर काम कर रहे हैं। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाकर नक्सली अब अपने मूवमेंट को विस्तार देने की कोशिश में है। सवाल यहाँ ये है कि इस अभियान से छत्तीसगढ़ के एंटी नक्सल मूवमेंट पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या इससे नक्सलियों की ताकत में इजाफा होगा? उससे भी बड़ा सवाल ये, सरकार इसे कैसे काउंटर करेगी? नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। तो लाल गैंग के इस मिशन विदेश के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। मिशन विदेश नक्सलियों का एक ऐसा मूवमेंट या एक ऐसा अभियान या उसका एक ऐसा हिस्सा है जिसमें वो विदेश में
उनके ऊपर या उनके संगठन के ऊपर कैसे उनके आंदोलन को कुचला जा रहा है, ये रोना रोकर ये बात बता करके विदेश से मदद मांग रहे हैं। ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये किस तरह आने वाले वक्त में चैलेंजेस को बढ़ाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही कद्दावर, अनुभवी और इस क्षेत्र की समस्याओं को समझने वाले नेता जो जनता के बीच रहते हैं वो जुड़े हैं। शिशुपाल सोरी साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, और केदार कश्यप जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, पूर्व मंत्री महोदय हैं और उस इलाके को, समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। शिशुपाल जी, एक बात तो तय है, जब आप इस पत्र को पढ़ते हो जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का, तो एक बात क्लियर है कि जितने भी मूवमेंट चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ जो अभियान चल रहे हैं उससे उन पर असर पड़ा है, उनकी ज़मीन खिसकी है। एक बात जितनी ये तय, दूसरी एक इशारा उससे ये भी मिलता है कि वो भी चुप नहीं बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मांग रहे हैं। कितना चैलेंजिंग होगा आने वाले वक्त के लिए? पुरीत जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो जाके जो मिशन विदेश का एक उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि उनके पैर अब यहाँ उखड़ने लगे हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना समर्थन जुटाने के लिए उनके चाहे जो एजेंडे हो, पर ये बात स्पष्ट हो गया है कि अब उनके पैर उखड़ने लगे हैं। पैर उखड़ने के जो कारण है मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जब से आई है तब से ये जो फर्जी मुठभेड़ होने बंद हो गए हैं, हमारी अप्रोच जनता तक बढ़ी है उन क्षेत्रों में जहां कभी इनके गढ़ हुआ करते थे, और इंटेलिजेंस इंप्रूव हुआ है जिससे हमें जानकारी मिलना शुरू हो गया है। और ये बड़ा आश्चर्य होता है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में कम था, अगर आंकड़े पढ़ने लगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा। मेरे पास भी हैं आंकड़े। तो ये कहना कि इनके कार्यकाल में बढ़ा, मुद्दा किसके कार्यकाल में बढ़ा, इनके कार्य में घटा, ये नहीं है। अगर इस पे जाएंगे तो बहुत लंबा विवाद होगा। सवाल ये है कि जितने राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहें, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, हमारे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, ये ज्वाइंट ऑपरेशन केंद्र और राज्यों के चल रहे हैं। दोनों का सभी स्टेट के बराबर मीटिंग हो रही है, तो इससे एक अच्छा परिणाम आ रहे हैं और जो सरकारी नीतियों में भी बदलाव आया है। अभी हम जो संवेदनशीलता की बात करते हैं वो दिखाई पड़ने लगा है, लोगों में विश्वास होने लगा है। अब सरकार के सामने अपनी बात बेखूबी रख रहे हैं, आ रहे हैं सामने। अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बता दूं, अभी जब इन प्रकरणों की समीक्षा हुई, इसमें बहुत सारे ऐसे केस थे जिनको निरपराध लोग जेलों में बंद थे, उनको एक एक केस की समीक्षा करके उनको वापस लेने की बात हुई, केस वापस लेने की बात हुई, मुख्य धारा में आए। शिशुपाल जी, जैसा आपने खुद कहा कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो इसके आंकड़े, इससे जुड़ी हुई राजनीति, बहुत सारे बयान आएंगे। मेरा सीधा सवाल ये था कि इस पत्र से एक बात जहां ये क्लियर है कि जॉइंट ऑपरेशन काम कर रहा है, एक बात ये क्लियर है कि इस पूरे ऑपरेशन से उनकी ज़मीन उखड़ रही है, तो ये भी क्लियर है कि वो भी चुप नहीं बैठे हैं। इटली से लेकर दुनिया के तमाम संगठनों से वो मदद मांग रहे हैं और इसे उनके खिलाफ चल रहा एक अत्याचार बताने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, जो पहले भी करते आए लेकिन अब ज़्यादा कर रहे हैं। क्या इससे चैलेंज बढ़ेगा? क्या दुनिया में जो आतंकी संगठन है उससे इनके कनेक्शन आगे बन सकते हैं? इस बात की चिंता बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। हम इसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए चैलेंजेस हैं, हमारी सरकार के लिए चैलेंज है, हमारे जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है उनके लिए चैलेंज है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनेक सारे संगठन, आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। अगर इनका नेक्सस हो गया और ये लोग हमारे इस क्षेत्रों में अगर उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की, तो हमारी ताकत भी बिल्कुल, हमारी जो काउंटर करने की हमको भी रणनीति बदलनी पड़ेगी, हमको भी काम करने पड़ेंगे। उन पे पूरी नजर सरकार की है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और भी अपने बस्तर में जो छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं उसमें देखने लगे हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा जो जनता के आस्था से या जनता के उनसे जुड़ा हो, उनके दिल से, ऐसे मामलों को लेके
किसी संगठन के नाम से, कुछ इस नाम से ये छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं। तो इससे सारा समझ में आ रहा है कि अब वो सीधे जो पहले जो शस्त्र की लड़ाई कहते थे उसमें अब कमजोर पड़ गए हैं। अब जन समर्थन जुटाने के लिए स्थानीय स्तर भी काम कर रहे हैं और जो मिशन विदेश है इसके तहत भी काम कर रहे हैं। तो ये आगे आने वाले वर्षों में ठीक है, एक चैलेंज तो रहेगा हमारे साथ, चैलेंज रहेगा जी। केदार कश्यप जी, केदार जी, लंबा तजुर्बा बीजेपी को भी रहा है प्रदेश में सरकार चलाने का, और उसमें विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद तब भी था, आज भी है। पहले कम था, पहले ज़्यादा था, अब कम है, अब ज़्यादा है। इससे अलग हटके पत्र आपके भी हाथ में होगा, आपने भी ज़रूर उसको पढ़ा होगा, इसमें वो सारी बातें क्लियर है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। आप लेकिन विदेश से मदद मांग रहे हैं और अपना एक ऑपरेशन वहाँ चला रहे हैं, बीजेपी किस तरह इसको देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है पहले से तय है, और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो उद्देश्य है, जिसके तहत में उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद से दूर हट करके देश को राष्ट्रवाद की ओर ले जाने के लिए जो उन्होंने प्रक्रिया अपनाई, और उसमें लगातार आज पूरे भारत में इस तरीके की गतिविधियां बढ़ने लगी कि लोग अपने देश के साथ में प्रेम करना सीखे, यहाँ के साथ में जमीन से जुड़ना सीखे। और निश्चित तौर पे उनके जो इच्छा शक्ति के कारण से और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से पूरे देश में नक्सलवाद, आतंकवाद का खात्मा होते जा रहा है और लोगों का जो विश्वास है वो सरकार पे बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर के जो नक्सली मूवमेंट में है, जो वामपंथी हैं, वो लगातार ऐसी गतिविधियां करने की सोच रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अपने कहते हैं सहयोग मांगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो मजबूत कर सके। अब सवाल ये है कि ऐसे तत्वों को कौन वो लोग हैं जो आज देश में रह करके, देश के साथ में रह करके उनका सहयोग प्रदान करते हैं, चाहे वो अर्बन नक्सली हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हों। हर क्षेत्र में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, आज कहीं न कहीं से उनके आवाज बन करके आ रहे हैं और आज उनके कारण से हमारे देश को खतरा है। देश को आज बाहरी दुश्मनों के कारण से खतरा नहीं है, आज जो भारत में बैठे हैं उनके कारण से खतरा है। ऐसे तत्वों को पहचान करना सबसे बड़ी हमारी जरूरत है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है और इसके कारण से लगातार हमारे पुलिस के जो जवान हैं, जो अलग तरीके के हमारे जो बटालियंस हैं, वो निचले स्तर पर कार्रवाई करके ऐसी गतिविधियों को कम करने का प्रयास कर रही है। राज्य सरकार को भी चाहिए कि राज्य सरकार इसमें कदम से कदम मिलाकर के चले और ऐसे लोगों को चिन्हांकित करे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा विगत कल के ही दिन में यहाँ के डीजी को चेंज किया गया, हमने लगातार 3 सालों तक इस बात की मांग की गई कि पूरे प्रदेश में भू माफिया, सैंड माफिया, हमारे कहते हैं लैंड माफिया, शराब माफिया, अनेक माफिया, जो माफिया सरकार यहाँ पर चल रही है, उसके कारण से कहीं न कहीं से हमारे प्रदेश में नक्सलवाद पनप रहा है, उसको कहीं न कहीं से रोक लगाने की आवश्यकता है। लेकिन राज्य सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही और केवल क्या कहते हैं डीजी हटा करके अपने कार्य को इतिश्री करना चाहती है। तो कहीं न कहीं से आज पुनीत जी, मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इन सब लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती के तरीके से और लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से काम करना पड़ेगा। लोगों को अपने न्याय के लिए मुख्यालय में आने की जरूरत नहीं है, पैदल आने की जरूरत नहीं है। सरकार का कोई भी कहते जनप्रतिनिधि उनसे चर्चा करने को तैयार नहीं। ये प्रदेश के दुर्भाग्य की बात है कि हमारे आदिवासी समाज के लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और अपनी बात सुनाने के लिए मुख्यमंत्री तक जा रहे हैं, राज्यपाल तक जा रहे हैं। कहीं न कहीं से इस सरकार की विफलता है, सरकार ने इन सब चीजों को बेहतर तरीके से नहीं निभाया है और आज लगातार ऐसी गतिविधियों को, ऐसे लोगों को जब कहते हैं न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। राज्य में इनकी सरकार है, राज्य की सरकार को इनको चाहिए। सरकार का पक्ष आपने सुना केदार जी, उनका ये साफ कहना है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो नक्सली कैसे उखड़ते हैं यहाँ से। नंबर दूसरा,
जो पिछले समय में कई सारे सवाल रह गए थे मुठभेड़ को लेकर, कई सारे घटनाएं रह गई थी और इसमें ऐसा कहा जा रहा था बहुत से लोग अंदर बंद कर दिए गए, उनको उनकी दिशा में काम करने से वो फेथ बिल्डिंग हो पाई है, तभी फोर्सेस को अच्छे नतीजे मिल पाए। क्या सोचता विपक्ष? नहीं, आपने पुनीत जी, आपने अभी कुछ महीने पहले अभी सिलगेर की घटना में हमारे माननीय सदस्य कुछ नहीं बोल रहे हैं, न हमारे मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, न गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं। लगातार हमारे यहाँ पर नक्सलवाद की घटना, एक भी बयान आप देख लीजिए, 3 वर्षों में एक भी बयान नक्सलवाद के खिलाफ में इस सरकार के न मंत्री ने, न क्या कहते हैं मुख्यमंत्री ने, किसी ने क्या कहते हैं आज तक कोई बात नहीं रखी है, न इसके संदर्भ में किसी तरह की बैठक आज तक बस्तर में नहीं हुई है। बस्तर जो हमारा पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर आज तक इनकी बैठक नहीं हुई है। तो सरकार इसके लिए कहीं न कहीं से दोषी है। सरकार स्वयं नहीं चाहती कि नक्सलवाद खत्म हो, और इस दृष्टि से लगातार, आप मैंने पहले ही कहा कि लगातार जो घटनाएं हो रही है, ये कह रहे हैं कि हम लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। लोगों का विश्वास जीते तो आज वहां से लोगों को पैदल आने की मैं आपकी बातों का उत्तर लूंगा केदार जी, आपकी बातों का उत्तर लूंगा। केदार जी ने कुछ सवाल उठाए शिशुपाल सोरी साहब, हालांकि हम इस पर पहले भी कई दफा डिबेट भी कर चुके हैं, लेकिन बेहतर है कि जब इस विषय पर बातचीत चल रही तो उत्तर दें। आप एक तरफ विश्वास बिल्डिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया, सिलगेर का जिक्र किया। पुनीत जी, आपने जिस गंभीरता और व्यापकता के साथ ये प्रश्न उठाए नक्सल मुद्दे पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो केदार जी ने इसको बड़ा संकुचित ढंग से लिया, मुझे खेद है। उन्होंने और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा राज्य का विषय है और राज्य सरकार इस पे अगर विफल रहा तो उसका दोष भी उस पे जाता है, अच्छा काम करे तो उसका श्रेय भी उससे जाता है। ये कहाँ प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री को ले आके बात कर रहे हैं, मुझे समझ से परे है। किंतु जो दिशा चल रही है अभी हमारी सरकार की जो चल रही है, उसमें मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि कोई कारगर कार्रवाई राज्य सरकार की दिखती नहीं है। मैं केवल नक्सल मुद्दे पे कहूंगा, हमारी कारगर कार्रवाई इसी से साबित होता है कि आज हजारों के तादाद में लोन वराटू जो हम अभियान चल रहा है, उससे नक्सली धारा से हटके मुख्य धारा में आके जुड़ रहे हैं। नक्सली जो फर्जी कांड है बिल्कुल मुठभेड़ खत्म हो गया है और लोगों का विश्वास जनप्रतिनिधियों के प्रति, सरकार के प्रति बढ़ रहा है। तो ये केवल श्रेय लेने का मामला नहीं है, ये मामला है ये व्यापक स्वरूप में समाज के हितों का और समाज के जुड़ाव का। तो ये बात अभी समझ में लोगों को आ रही है कि पिछले 15 सालों में क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सिलगेर का मामला है। सिलगेर में जितनी बैठकें हुई है उतना पहले कभी हुआ ही नहीं, और एक सीधे सत्ता दल का अगर विधायक का दल वहां पहुंचता है, सीधे लोगों से बात करता है, वहां के पूरे समाज के लोगों को सीएम साहब भूपेश बघेल जी अपने आवास में आमंत्रित करते हैं, एक एक लोगों से उनकी बात सुनते हैं, पीड़ित परिवार के लोगों से मिलते हैं, उनकी एक एक बात सुनते हैं। तो ये संवेदनशीलता जो है काश की पहले दिखाई होती। केदार जी सहमत नहीं विपक्ष इस बात से? आप जिस मुद्दे को कह रहे हैं छोड़ दिया, उस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों के दल तक ने मीटिंग की, मुलाकातें की। दूसरा ये है कि जो आज का मूल मुद्दा है, विषय, उसमें अपने आप केंद्र का भी इन्वॉल्वमेंट है और अगर अच्छा काम हुआ है तो कोऑर्डिनेशन में एक पक्ष केंद्र का भी रहा है। नहीं, मैंने पहले ही कहा, माननीय हमारे शिशुपाल सोरी जी उस विषय को समझे नहीं शायद। आपने कहा ना कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या कहते हैं सहायता मांगी है नक्सलियों के संगठन ने, तो इसमें प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं पूरे देश को यदि आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करा कर राष्ट्रवाद की ओर ले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र के जितने भी जो गद्दार हैं या फिर जो कहते हैं राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो तो दूसरे देश पे आश्रित होंगे। और दूसरे देश पे किस पे? इटली पे, जहां पर कहते हैं मिलान पे इस तरह के वार्ता हो रही है। और इनके जो कहते हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, पीसीसी के अध्यक्ष जो कहते हैं, पूर्व अध्यक्ष कहते हैं अपने यूपी के राज बब्बर जी, उन्होंने कहा कि नक्सली क्रांति कर रहे हैं।
इससे बड़ा बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ के उत्तर देना लिए। उसके अलावा जो क्या कहते हैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहते हैं दिग्विजय सिंह जी, जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि नक्सलाइट क्या कहते हैं के सहयोग से हमको सरकार बनानी है। इस तरीके के जो बातें हैं ये कांग्रेस के लोगों के मुंह पर ही शोभा देता है, ये इनकी आदत है। और आज यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको अपने कहते हैं देखना चाहिए और उसके आधार पर उनका शोषण होता है तो उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी शुरू से रही है, आज भी है। संगठन चाहे कोई भी हो, तो हम जनता के साथ हैं। उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ शोषण होता है, तो हम आजादी के लड़ाई में भी, उसके बाद भी और आज भी जनता के साथ खड़े हैं। तो ये जो बात नक्सलियों के आके, वो नक्सली को कोई कह रहा है कि वो हमारे देश के समर्थक है, कोई नहीं कहता ये बात। तो ये बात जानबूझ के क्यों लाया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने क्या कहा, जब एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। इनको तो हमारे फोर्स का पैरामिलिट्री फोर्स जो केंद्रीय सरकार की एक बात तो तय है कि जब मिलकर काम करना है तो कोऑर्डिनेशन में दोनों पक्षों को एक दूसरे के स्ट्रांग पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा और वीक पॉइंट को दूर करना होगा। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में केंद्र ने ही काम किया, राज्य ने कुछ नहीं किया? देखिए, जब बिल्कुल देश के गृह मंत्री जब कहते हैं वहां पर बैठक ले रहे थे जो दिल्ली में, तब हमारे प्रदेश के न मुख्यमंत्री वहां पर गए, न यहाँ के गृह मंत्री गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इनकी सोच क्या है नक्सलवाद को खत्म करने की दृष्टि हाँ जी, से? आप स्वयं सोच समझ सकते हैं। ये भले बात कर रहे हैं कि हम जनता के साथ में है, जनता के साथ में, तो जनता को आज पैदल आना क्यों पड़ रहा है? यहाँ पर अपने न्याय के लिए क्यों आना पड़ रहा है? धरने में क्यों बैठना पड़ रहा है? इस बात का जवाब इस पार्टी को देना चाहिए। इस पार्टी ने हमेशा जनता के साथ गुनाह किया, जनता को विश्वास खोया है। आज उस क्षेत्र से इतने विधायक जुट करके आए हैं, आज एक भी विधायक, एक भी सांसद वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। ये इस बात का इस प्रदेश के दुर्भाग्य की बात है, हमारे आदिवासियों के बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें करके हमारे विषय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का जवाब देना मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं दिग्विजय सिंह ने जो बयान जारी किया है, क्या वो कहते हैं जनता के पक्ष में बयान जारी किया है कि नक्सलवाद के खिलाफ में पक्ष में बयान जारी किया है? खैर एक बात तय है, इस पर राजनीति और राजनीतिक बयान अपनी जगह है। इस पर राजनीतिक बयान अपनी जगह। केदार जी, आप भी इस बात की गंभीरता को समझेंगे, लेकिन जो ज्वाइंट ऑपरेशन अगर किसी की जमीन उखाड़ रहा है तो इसमें सारे पक्षों ने अपना काम शायद किया होगा, तभी उनकी जमीन यहां से ढीली पड़ी है। और अब जहां वो मदद मांग रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, इस पर नजर रखना और उस पर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। इस चुनौती से भी उभरें, जीतें, आगे बढ़ें और देश और प्रदेश को इस समस्या से निजात मिले, इस बात की उम्मीद हम करते हैं और आप दोनों भी जरूर करते होंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।